दोस्तों, अभी हम यहाँ के जो प्रकांड विद्वान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संत गुरु रविदास जी के असली जन्म पर रिसर्च किया, उसके बाद यहाँ पे माने, भले भीड़ का शिकार नहीं हुए, लेकिन भीड़ से अलग सत्य को स्वीकारा और असली जन्मभूमि पे आकर के उन्होंने यहाँ पे ये लोगों को संदेश दिया कि आप भी सत्य को जानिए। भगवान रविदास जी ने सत्य की खोज में पूरा जीवन निकाल दिया। आज हम भीड़ का शिकार हो रहे हैं, सत्य से दूर जा रहे हैं। इधर दिखाते हैं, ये हैं प्रभु प्रसाद जी, जो इसी मांडूर नगरी के वासी हैं। भगवान रविदास जी के 21वीं पीढ़ी आज जो चल रही है, और इनके साथ साथ तमाम यहाँ पे मांडूर नगरी के वासी जो संत रविदास जी के पूर्वज वंशज, उन्हीं से खानदान से चले आ रहे हैं। तो हजारों ये प्रमाण चीख चीख के कह रहे हैं कि भगवान संत गुरु रविदास जी की जन्मभूमि यही है, यही है, यही है। चलिए हम बात करेंगे प्रभु प्रसाद जी से। बताएं थोड़ा, अभी भी बहुत से भगवान रविदास जी के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो पूरे संसार से तो आते हैं पवित्र भूमि की दर्शन करने के लिए, लेकिन भ्रम में भ्रमित होकर के, जानकारी न होने के कारण वापस चले जाते हैं, लेकिन इस सुख से वंचित रह जाते हैं असली जन्मभूमि के दर्शन से। कारण ये है कि बस लोगों को वहाँ तक पता नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि लोगों तक पहले ही भरमा दिया गया है कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज का जन्म स्थान श्री गोवर्धन बता दिया गया है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित। और दूसरी बात ये भी है कि हर तरफ भौतिकतावाद है, जहाँ चमक धमक हो वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब वो इतना चमक धमक हो गया है, इतना बड़ा विशाल मंदिर बन चुका है कि लोग उधर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और इधर की तरफ नहीं। इसका मूल कारण यही है, और हमारा प्रचार प्रसार वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। अब कोशिश किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि जगत पिता गुरु रविदास महाराज का मूल जन्म स्थान जो सदियों से दबा हुआ है वो उभर करके सामने आए और लोगों का एक धार्मिक स्थल बने, और लोग यहाँ पर आए। जैसे से लोगों को पता चल रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से हर प्रतिवर्ष दुगना तिगुना लोग आते जा रहे हैं, और यहाँ पर जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करके और उनके साथ साथ उनके माता पिता जी का भी दर्शन करके वो अपने आप को धन्य मानते हैं। गुरु जी ने अपने वाणियों में सब स्वयं कहे थे कि काशी डिंग मांडूर स्थाना, शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा, रविदास सो नाम हमारा। कहने का अर्थ ये है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। जितने भी संस्था के मेम्बरान हैं, जिसमें लिखा हुआ है पूरा, वो सभी गुरुजी के वंशावली से हैं। सब अब वंशावली गुरुजी की इतनी अधिक बढ़ गई है कि प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को लेकर के इस संस्था को जोड़ा गया और रजिस्टर्ड किया गया है, और उन्हीं के वंशज जो हैं सब मिल करके इस संस्था को, इस मंदिर को हाईलाइट कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आप आए हुए हैं हरियाणा के आदरणीय संत एडीजे जरनैल सिंह जी, आप एससी साहब श्री विधान सिंह यादव जी, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अधीक्षण अभियंता श्रीमान आदरणीय सुग्रीव राम जी, और आप चंडीगढ़ से महान लेखक श्री गंगादास बासिया जी, और बड़े दूर से और काफ़ी लोग आए हैं। और यहाँ हमारे गांव के मुखिया जी भी हैं, श्री रमेश प्रधान जी, आप उपाध्यक्ष महोदय हैं श्री चंद्रभूषण जी, कोषाध्यक्ष हैं राम प्रसाद जी। काफ़ी संस्था के लोग जुड़े हुए हैं जो जन्म स्थान के मंदिर को आगे ले जाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ भगवान रविदास जी के 21वीं पीढ़ी के वंशज प्रभु प्रसाद जी हैं, और इनका कहना है कि जिस प्रकार से आज समाज भौतिकता की ओर जा रहा है। दोस्तों, हम आप लोगों से बताएं कि जब भगवान संत रविदास जी यहाँ पर थे, तो उनके जो शिष्य थे बड़े बड़े राजघराने के थे, क्षत्रिय घराने के थे, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे मीराबाई हो, ये सब तमाम राजा महाराजा उनके शिष्य हुआ करते थे, जो भगवान रविदास जी को ये कहते थे कि आप जूता बनाना बंद करिए, आप राजघराने का चल के शोभा बढ़ाइए। लेकिन वो भौतिकता को ठोकर मारते थे और जूते बना करके अपने परिवार का पालन करते थे, हमें संदेश देने के लिए कि हम भौतिकता की ओर आकर्षित ना हों। लेकिन आज का समाज है कि चमक धमक और भौतिकता को ही महत्व देता है। वहाँ बड़े बड़े मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खाने की व्यवस्था है, इसलिए भौतिकतावाद की में फंस करके लोग असली जन्मभूमि की उपेक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि जिस रास्ते पर भगवान संत रविदास जी ने चला, भौतिकता को ठोकर मारी और जूते सिल करके जिस सत्य को स्वीकारा, आज हम उस सत्य को उपेक्षा करके भौतिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आज उनकी असली
जन्मभूमि, पवित्र भूमि अपने भक्तों को बुला रही है, पुकार रही है कि आज भगवान रविदास जी से अगर सच्चे प्रेम करते हो तो आप पहले इस सत्य को जानिए कि उनका असली जन्म स्थान मांडूर नगर में है या लहरतारा है। जब सरकार ने स्वीकार कर लिया तो आप भी जब सत्य को जानेंगे तो इस सत्य को स्वीकार करेंगे।